नमः संस्कृताय मित्रों एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं रेणु मैम आप लोगों की समक्ष उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं महाकवि भारवी पे आधारित कुछ प्रश्न। तो महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? पहला जो प्रश्न है वो है महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो भारवी का एकमात्र ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, जिसके नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है, जिसमें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं और बाद में भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तो भारवी की एकमात्र रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं, भारवे ऋव भारवे भारवी के संबंध में किसने कहा है? कपिल देव द्विवेदी जी ने ये कहा है भारवे ऋव भारवे भारवी के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारवी का संबंध किससे नहीं है? भारवी का संबंध किससे नहीं है? तो बृहत्त्रयी से संबंधित है भारवी, लघुत्रयी से नहीं। मित्रों, लघुत्रयी में कालिदास विरचित ही ग्रंथ आते हैं, तो इसमें भारवी का संबंध नहीं है लघुत्रयी से। ये बृहत्त्रयी का पहला ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य विद्वान ने भारवी के किरातार्जुनीयम की भूरी भूरी प्रशंसा की है? एक विदेशी विद्वान था जिसने भारवी के किरातार्जुनीयम की अत्यंत प्रशंसा की थी। वो कौन थे? A.V. कीथ। कौन थे? A.V. कीथ, जिसने भारवी के किरातार्जुनीयम की अत्यधिक प्रशंसा की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में किस कवि का नाम उल्लेखनीय है? तो अलंकृत काव्य शैली और विचित्र मार्ग के जनक के रूप में एकमात्र भारवी हैं जिनका नाम अत्यधिक उल्लेखनीय है। किसका नाम? भारवी का। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का क्या नाम है? नारायण स्वामी। अवंती सुंदरी कथा में भारवी के पिता के नाम को नारायण स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया है या लिखा हुआ मिला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस महाकवि के साथ भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है? तो मित्रों, दंडी एक कवि हैं, दंडी, जिनके साथ भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है। पौत्र, प्रपौत्र और प्रपितामह का संबंध इन दोनों के बीच में है। भारवी की माता का क्या नाम है? तो भारवी की माता का नाम सुशीला है। भारवी की माता का नाम सुशीला है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, ये किस कवि की भाषा शैली के बारे में कहा गया है? तो मित्रों, भारवी की चर्चा हो रही है। भारवी ही है जिनके भाषा शैली की विशेषता के बारे में कहा गया है कि प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। अगला प्रश्न है, अगला कौन सा प्रश्न है, कालिदास के साथ भारवी का नामोल्लेख किस अभिलेख में मिलता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कालिदास के साथ भारवी का नामोल्लेख ऐहोल शिलालेख में मिलता है। भारवी किसके सभा पंडित थे? तो भारवी आप सभी को पता है कि विष्णुवर्धन के राज्याश्रय में थे, तो उन्हीं विष्णुवर्धन के ये क्या थे? सभा पंडित थे। उन्हीं के दरबार में ये राज कवि थे। अगला है, भारवी के प्रपौत्र माने जाते हैं। मित्रों, अभी प्रश्न आया था कि भारवी के साथ किसका पारिवारिक संबंध है? दंडी का। तो भारवी के प्रपौत्र दंडी माने जाते हैं और दंडी के प्रपितामह कौन है? भारवी हैं। अगला प्रश्न है, भारवी की पत्नी का नाम। तो मित्रों, भारवी की पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती है। क्या नाम है? रसिका या रसिकवती भारवी की पत्नी का नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की थी, कहाँ की थी? ससुराल में रहकर। कहा जाता है कि इनके पिता ने इनको प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया था, तो 6 महीने तक लगभग ये ससुराल में रहे थे। वहीं ससुराल में रहकर इन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। अगला है, भारवी प्रकांड पंडित थे। किसके?
राजनीति के। जैसा कि इनकी काव्य से झलकता ही है, किरातार्जुनीयम में राजनीति का विशद वर्णन है। तो किसके ये प्रकांड पंडित थे? राजनीति के प्रकांड पंडित थे, जो कि इनके काव्य में भी झलकता है या दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भारवी किस रस के वर्णन में अद्वितीय थे? भारवी के जो रचना है किरातार्जुनीयम, उसमें किस रस की छटा देखने को मिलती है? तो मित्रों, अगर संपूर्ण किरातार्जुनीयम को पढ़िए तो ज़्यादातर वहाँ पे वीर रस की ही छटा दिखाई देती है। तो वीर रस के प्रकांड पंडित थे महाकवि भारवी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारवी किस रीति के कवि थे? तो वैदर्भी रीति इनकी प्रसिद्ध है, वैदर्भी रीति के ही कवि थे। भारवी का समय है 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। क्या समय माना जाता है भारवी का? तो भारवी का समय विद्वानों ने स्वीकार किया है 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और मनोरथ किसके पुत्र थे? तो भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ है। और वर्णलिंगी शब्द पद में समास है। वर्णलिंगी एक शब्द है या पद है, उसमें कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है वर्णलिंगी में। और मित्रों, एक प्रश्न और देख लेते हैं, किरात के किस सर्ग के आधार पर भारवी को आत्पत्र की उपाधि प्राप्त हुई? तो पंचम सर्ग के आधार पर, किरातार्जुनीयम के पंचम सर्ग के आधार पर भारवी को आत्पत्र की उपाधि प्राप्त हुई। तो मित्रों, आज हम इतने ही प्रश्नों को यहाँ देखेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में ऐसे ही वन लाइनर प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। लेकिन अभी मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय।